सचनामा में आप सभी का स्वागत है। ऐतिहासिक गांव सोरम में आज हम पहुंचे हैं। 3 दिवसीय पंचायत का आयोजन यहां हो रहा है, जो सरखाप सरजाति के नाम से किया जा रहा है। ये 15 साल बाद पंचायत हो रही है। मैं आपको बता दूं कि कुंभ का मेला भी 12 साल बाद लगता है, लेकिन ये खाप का मेला सोरम गांव में 15 साल बाद लगा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि सभी जाति और सभी धर्मों के लोग, चौधरी जो बोलते हैं, वे आए हुए हैं। वे अपना प्रस्ताव रखेंगे और जो एजेंडा तैयार होगा उसको लेकर के 18 तारीख में फैसलों पर निर्णय लिए जाएंगे और जो निर्णय पंचायत में लिए जाएंगे वो समाज में लागू किए जाएंगे। आज हमारे साथ रामपाल जी मौजूद है, सोरम गांव के रहने वाले हैं और पंचायत की रूपरेखा भी देख रहे हैं। स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन खाप से भी ताल्लुक रखते हैं। रामपाल जी से सीधा बात करेंगे। जी रामपाल जी, आपका स्वागत। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आपका ही स्वागत है। आप इस हमारे ऐतिहासिक गांव सोरम में आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। रामपाल जी, जैसे आज यहाँ पंचायत का आगाज हो चुका है, 3 दिवसीय पंचायत है। यहाँ पंचायत जो की जा रही है, चौधरी लोग आ रहे हैं, अपने अपने प्रस्ताव रख रहे हैं, तो किस किस तरह के समाज में निर्णय लिए जाएंगे, किन किन कुरीतियों को दूर किया जाएगा, मेरे दर्शक बिल्कुल सीधा जानना चाहते हैं। आप स्पष्ट बताएं। देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जो हमारे यहाँ पंचायत हो रही है, यह केवल 3 दिन से ही नहीं, हमें करीब 8 दिन हो गए जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ के बारे में देख रहे हैं। पत्रकार जितने हमारे हैं, जो हमारे न्यूज चैनल हैं, सभी ये बराबर आ रहे हैं। और इस पंचायत का मेन उद्देश्य है समाज की कुरीतियों को दूर करना। इससे पहले भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी पंचायत हुई, जिसमें जो है 5 बराती, 5 बर्तन और जो दांत की धोती होती थी केवल 5 धोती। और तो ये बहुत ही ज्यादा ये एक कारगर सिद्ध हुई और ये मान्य भी हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो जितनी भी कुरीतियां हैं, ये सब जो है हमारे बड़ों का आशीर्वाद है। जो हमारे थाम्बेदार, खाप चौधरी जितने भी हैं, जो भी निर्णय लेंगे, तो वो निर्णय जो है ये सर्वमान्य होगा। और ये एक जो पंचायत हो रही है, ये हमारे युवाओं के अंदर जो है, जो कुरीतियां एक अगर कहा जाए तो शरीर के नस नस में समाई हुई है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारे खाप चौधरी और थाम्बेदार और जितने भी सम्मानित लोग हैं, सब एकत्रित होकर और इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और वो इसका एक एजेंडा बनाएंगे सभी सामाजिक कुरीतियों का इसमें, और वही घोषणा करी जाएगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि ये मान्य भी होगा और लागू भी होगा। अच्छा, जैसे आप बता रहे हैं कि सभी चौधरी आए हुए हैं, अभी बीते दिन गठवाला खाप पंचायत कर रहा है कि हम पंचायत में नहीं जाएंगे, इसका विरोध कर रहे हैं, तो फिर कैसे मानेंगे सर खाप? नहीं, सर खाप तो 18 खाप को मिला करके बनती है, लेकिन अब तो 17 है। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जो सर खाप पंचायत जो है, एक तो ये सर्व समाज की है, सर्व समाज की है, सब खापों की ये एक पंचायत है। रही बात इसकी, वे भी हमारे सम्मानित हैं, गठवाड़ा खाप। और जो एक दो हैं, वे पहले से ही अगर देखे जाए तो पहले से ही वे एक राजनीतिक तौर पर, हालांकि उनका मन है आने का, लेकिन कुछ लोग उनके ऐसे इर्द गिर्द हैं जो अपना निजी स्वार्थ वो साबित करने के लिए जो है उनको नहीं आने दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे मलिक खाप के बहुत लोग आए हैं। जो चौधरी संजीव मलिक जी हैं, थम्बा लिसाड़ है, चौधरी आजाद मलिक है, थम्बापुरा महादेव है, चौधरी ईश्वर सिंह थम्बा है। और मैं बता दूं कि मुस्लिम जाट से भी हमारे अध्यक्ष आशु चौधरी जी आए हुए हैं। और तो ऐसी नहीं है, गठवाड़ा खाप के भी यहाँ से हमारे थम्बेदार भी और चौधरी भी काफी आए हुए हैं। और सबसे पहले जो है हमारे यहाँ अगर भंडारा आया है खाने का, जिसमें जो है सुबह देसी घी की इमरती और जलेबी थी और बहुत ही अच्छा खाना था, वो सबसे पहला भंडारा अगर आया तो गठवाड़ा खाप का हमारे यहाँ है। राकेश टिकैत जी और पंकज मलिक जी और स्वामी जी उसका उद्घाटन कर रहे थे। हाँ, आप देखो जी, जो पंकज मलिक जी हैं, वे भी गठवाड़ा खाप से ही हैं और वे बराबर है, क्योंकि वे जानते हैं वो समाज की कुरीति दूर करना है। इसमें कोई राजनीति का या किसका, आप देखे होंगे किसी भी राजनीति का कोई मंच पर झंडा नहीं है। इसमें सर्व समाज, सर्व जातियों का सब एक ही लक्ष्य है, समाज की कुरीति दूर करना। अच्छा, एक मेन मुद्दा मैं आपको बता दूं, एक मेरे मन में सवाल है कि गांव से कुछ गरीब लोग प्लान करके जा रहे हैं, क्या खाप उस ओर भी ध्यान दे रही है? हाँ, ये भी बात आपने सही कही। मैं बता दूं भाई साहब कि अब ज्यादातर ये एक लोगों ने अपनी धारणा बना ली कि शहर में पढ़ाई अच्छी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
ये जो है अगर देखे जा तो बड़े बुजुर्गों के गांव में रहने से और संस्कार अगर पैदा होगा, ऐसी बात नहीं शहर में भी होता है, शहर में भी बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर असली संस्कार असली जागृति है और तो वह आज भी गांव में है। जैसे गांव में संस्कृति तो है, लेकिन जो अब प्लान कर करके जा रहे हैं लोग कारोबार की स्थिति से या किसी भी प्रकार से कुछ प्रताड़ित होकर के, तो जैसे गांव से निकल रहे हैं, तो खाप पंचायत इस पे भी कोई ठोस कदम उठाएगी? देखो भाई साहब, खाप पंचायत जो है ये अभी नहीं, ये तो पहले से ही उठाती आई। अगर कोई भी बात हुई, चाहे आप कैराना लगा लो, जब हुकम सिंह थे चौधरी साहब ने बहुत तगड़ी पंचायत करी थी और उन लोगों में सब में जो है आपसी सद्भावना की हुई थी। हमारे गांव में पहले हुआ था इसमें से जो दंगा हुआ था, उसको भी अगर सामाजिक दृष्टि से अगर निर्णय लिया और आपस में जो भाईचारा बढ़ाया, तो आपस में मिलकर ही बढ़ाया, न कि सरकार ने बढ़ाया। तो यही जो है खाप पंचायत का असर है। अच्छा, एक मेरे मन में एक सवाल ये है कि जैसे खाप पंचायत निर्णय लेती है, सामाजिक कुरीतियां हैं, तो किन किन जो मुख्य कुरीतियां हैं क्या आपको नजर आ रही है? किन कुरीतियों पे ठोस ज्यादा कदम उठाए जाएंगे? देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं कि हमें जो है, हमें अगर देखे जाए तो हमें बाजार ने लूट लिया इसमें। और ये क्या है, ये हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं, जैसा कन्या भ्रूण है, दहेज है, नशाखोरी है, एक मोबाइल का इतना प्रचलन हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी दीमक लगी हुई है। जैसा कि हमारा मृत्यु भोज है, मृत्यु भोज में भी अब जो है ये नहीं पता चलता कि यहाँ शादी है या मृत्यु भोज है। इसके ऐसे जो है बहुत ही निर्णय इसमें लिए जाएंगे और इन कुरीतियों को सभी को दूर किया जाएगा। जैसे पहले जो है एक हमारा जो बहनें थी माता पूजने के लिए आती थी, वो भी एक उत्सव के रूप में ही मनाया जा रहा, तो हमने बहुत खर्चे अपने खुद बढ़ा लिए हैं। इसमें जो है सब पे हमारे खाप चौधरियों द्वारा, थंबेदारों द्वारा अंकुश लगाया जाएगा और उनको मनाया जाएगा। अच्छा, जैसे थंबेदार आए हैं गठवाला खाप के, बता रहे कल पंचायतों में बता रहे थे कि अगले जो 15 तारीख होगी दिसंबर की, उसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा इनके खिलाफ। देखो बस वे ठोस निर्णय क्या लेंगे? अगर वे ठोस निर्णय लेंगे, यहाँ से जो 10-12 हमारे थंबेदार चौधरी आए, तो ये भी तो ठोस निर्णय लेंगे। इन लोगों को पता है कि वो एक कोई वैसी पंचायत नहीं है, वो केवल सामाजिक कुरीति की पंचायत है और ये अपने होश हवास में अपने दिमाग से और सही सोचकर यहाँ पर आए हैं, न कि किसी राजनीतिक बात। यहाँ कोई पगड़ी की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, यहाँ समाज की कुरीतियों को दूर करने का निर्णय लिया जा रहा है। तो जो हमारे ये थंबेदार है, यहाँ चौधरी आए हैं, इन सभी का जो है ये अपनी स्वेच्छा से आए हैं और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आए हैं। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि समाज जो है जो पंचायत कर रहा है वो केवल एक समूह कर रहा है, जबकि क्या नाम लेकर किसी को सम्मान नहीं देने की बात चल रही है। तो आज पंचायत शुरू हुई है, तो वे बता रहे थे कि पंचायत शुरू होने जा रही है कि अभी तक किसी को सम्मान पूर्वक न्योता भी नहीं दिया गया, तो कैसे चले जाएं? देखो भाई साहब, हमारे पास निमंत्रण जितने भी हैं हमने सबके साइन कर रखे, सर्व बिरादरी का, थंबेदार और चौधरी, हमने सबकी लिस्ट बना के और सभी को निमंत्रण कार्ड दिए हैं। हमने राजनेता को निमंत्रण कार्ड नहीं दिए हैं, ज्यादातर जो हैं, लेकिन जितने भी हमारे थंबेदार और चौधरी हैं, ऐसा एक भी चौधरी नहीं रहा है जिसके पास ना गए हों। सभी को जो है मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास फोटो भी हैं, जो लोग उनका निमंत्रण कार्ड लेकर जाते थे, वे तुरंत वहां से फोन कर फोटो भेजते थे। अगर प्रमाण की जरूरत है, अगर कोई प्रमाण लेना चाहता है, तो वे प्रमाण पत्र, वे प्रमाण भी हमारे पास है, साक्षर रूप से प्रमाण हमारे पास है। चलिए, मैं बात कर रहा था रामपाल जी से सरखाप सरजाति पंचायत को लेकर के। ये वही कार्यालय है जहां से पूरी पंचायत का विधिवत रूप से संचालन किया जा रहा है। आप देखते रहिए सचनामा न्यूज। मैं हूं वसीम मंसूरी।